फाइनली वेट इज ओवर। आईपीएल में हाँ पहला थ्रिलर आ गया। कल मेरी कंप्लेंट क्या थी? आईपीएल इज नॉट आईपीएलिंग। साथ के साथ Today- आईपीएल टुडे आईपीएल आईपीएल्ड। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पहला प्रॉपर थ्रिलर। आई वॉज सो वेटिंग फॉर सुपर ओवर कि अब हो जाएगा जब 2 बॉल पे 7 रन चाहिए था, मुझे लगा बड़ा पड़ा छक्का, लेकिन तुषार देशपांडे व्हाट एन ओवर। भाई रन नहीं मारने दिए भाई वो यॉर्कर पे यॉर्कर मारे जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा सामने वाले को। तुषार, बुमराह, देशपांडे। पर सारा क्रेडिट हम तुषार देशपांडे को नहीं दे सकते। आर्चर ने भी पिछले ओवर में 4 रन ही डलवाए थे। 19th ओवर में ना। हाँ 4 रन ही दिए थे उसने हाँ। भी। उसके पहले वाले जो ओवर थे उसमें इन्होंने मारा था। ये पूरी जीटी की इनिंग यही थी कि जीटी जीत रही है, फिर 5 ओवर आरआर जीत रही है, हाँ। फिर जीटी का कमबैक हो रहा है, फिर आरआर का कमबैक हो रहा है, फिर जीटी का कमबैक हो रहा है, फिर आरआर का कमबैक हुआ, फिर एंड में आरआर का कमबैक हुआ, आरआर जीत गई। पूरा मैच, पूरी इनिंग जीटी की केवल कमबैक का ही खेल था। सही बात है। और कुछ था ही नहीं उसमें। लेकिन जिस तरीके का स्टार्ट आरआर को मिला था, 210 कम रह गया फिर भी। हाँ आराम से ये भी 240 तक जा सकता था। तो जिस हिसाब से जायसवाल ने भी मारा, जिस हिसाब से ध्रुव ने भी मारा, चलो सूर्यवंशी को अभी थोड़ा सा मिला, बट सूर्यवंशी को स्टार्ट तो मिला, 38 तो उसने मारे हैं, ऐसा थोड़ी है। तो अच्छे रन मार के गए हैं, लेकिन वही चीज है कि एक बार जब वापस ये लोग आउट हो गए तब थोड़ा उनका स्लो डाउन हो गया था। इनका कैप्टन ही बॉटल करने वाला था पूरा का पूरा इनका स्कोर। जडेजा प्लेइंग अ टेस्ट नॉक इन T20। भाई उससे बॉल ही नहीं कनेक्ट हो रही थी लास्ट ओवर में। उसने लास्ट बॉल पे 4 मार दिया था, तो उसके 7 बॉल पे 7 है, वरना 6 बॉल पे 3 रन थे उसके। वो बॉल ही नहीं कनेक्ट हो रही थी। जडेजा भूल गया था कि ऑलराउंडर है वो। उसे लगा सिर्फ बॉलिंग करनी है, अरे आरआर में है, यहाँ से बॉलिंग करने को मिलेगी और ये करना है। लेकिन ध्रुव जुरैल क्या इनिंग खेली उसने। अरे उसकी इनिंग ही तो थी। हाँ जो पूरा डिफरेंस था उसने अकेले संभाल के रखा हुआ। जो ये 209 210 का बना भी है उसी की वजह से बना है। तो बाकी सबके लो स्कोर रहे हैं, तो उस वजह से ये है कि अगर ये उतना ना मारता तो हार्डली 160-70 तक की शायद रह जाती। 170-180 में बॉटल कर जाते हैं। हाँ। अब बात है सूर्यवंशी की ले लो। पिछले मैच में 15 वाले 50 मार के गया, आज मैच्योरिटी आ गई उसके अंदर अचानक से। वो बॉलर देख रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। मैं डॉट बॉल खेलूंगा, मैं सिंगल्स लूंगा। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, एक मैच के अंदर इसके अंदर चेंज कहाँ से आ गया इतना सारा। अशोक शर्मा के बिना जीटी के बॉलिंग के बाद खत्म ही नहीं हो सकती। 154 की स्पीड से भाई साहब यॉर्कर मारी थी उसने वाली बॉल। अभी तक तो इस आईपीएल के हाईएस्ट है। सबसे बड़ा डर मुझे पता है क्या लगता है? क्या? जब इंडिया में कंसिस्टेंटली 150 टच करने वाला बॉलर आता है, हाँ। या तो वो उमरान मलिक तरीके पिटने लगेगा, हाँ। या मयंक यादव तरीके इंजर्ड हो जाएगा। वरुण एरन और मुन्ना पटेल तरीके अपनी पेस कम कर लेगा। डर है हमें, लेकिन भाई नेहरा को मानना पड़ेगा। फास्ट बॉलर कहीं से लेके आता है, जहां से पता नहीं कहां से किस कोने से कहां से कौन कहां कब कितना क्या खेल रहा होता है। हाँ। नेहरा जाता है, हाँ ये बॉलर अच्छा है, ले आओ इसको मेरे पास। नेहरा भी तो बॉलर ही था ना। नेहरा बॉलर था यार, ऑलराउंडर तो नहीं था। नेहरा बॉलर था भाई। नेहरा अपने आप को ऑलराउंडर मानता था, बट वो नेहरा ऑलराउंडर था नहीं। नेहरा 2 ही चीजों के लिए फेमस था। एक उसका जो 6 for 23 उसने लिया था वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट, और दूसरा इंडियन विकेट कीपर्स को गाली बकने के लिए। बॉलिंग ऑल इन ऑल ठीक ही थी, लेकिन जीटी की बैटिंग, साई सुदर्शन का स्टार्ट आज बोरिंग नहीं लगा। कंट्रोल्ड अग्रेशन वो था आज। स्टार्ट अच्छा हुआ। हाँ। कुशाग्र तो सेकंड फिडल खेल रहा था, बट उसने भी अच्छा खेला। फिर बटलर आया, और बटलर और साई ने भी अच्छी पार्टनरशिप करी। इनका क्या हुआ कि इनके विकेट गिरे साथ के साथ। हाँ, इनका कोलैप्स हो गया पट्टे से। हाँ। फिर कोलैप्स के बाद लगा अब क्या जीतेंगे, 7 विकेट गिर गया है, छोड़ो टीवी बंद पर करो। नहीं, राशिद खान उसके आया। बाद फिर राशिद खान रबाडा को भूल जा रही हो। अच्छा सॉरी। फिनिश करने की उसने कोशिश पूरी की थी। अरे मेरी क्या कंप्लेंट थी? मेरी कंप्लेंट जो थी कि तेवतिया के बाद तुम्हारा नंबर 7 के बाद प्लेयर रूल होने के बाद भी नंबर 8 पे कोई डेजिग्नेटेड बैटर नहीं है, और वो साफ दिखा आज। कितना तो कवर कर लिया, बहुत कवर कर लिया था। मेरे को लास्ट के 2 ओवर अच्छे निकल गए, ये फंस गए वहीं पे। 38 पे 70 रन चाहिए थे, 38 बॉल्स पे। हाँ, तो उसके बाद आते इन्होंने बहुत ज्यादा कवर कर लिया। अरे कुछ उन्होंने 3-4 ओवर 3-4.5 ओवर में 50 रन मार दिए थे। हाँ। लेकिन बस वही मैं कह रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम वहीं पे आई कि इनके पास कोई एक प्रॉपर फिनिशर नहीं था। एक तेवतिया के भरोसे छोड़ दिया है, बस वही छोड़ दिया। सारी बातें असाइड, तुषार मैगरा का लास्ट ओवर मैगरा, हाँ, और रवि बिश्नोई ने जो कमबैक करवाया, हाँ। इनकी बॉलिंग की हाईलाइट ही वही थी। आरआर मैच वही जीती जहां बिश्नोई ने कमबैक करवाया। सही बात है। बिश्नोई ने क्रूशियल विकेट 4 विकेट लेके गया है आज। वो का तो 9 बॉल डाल के गया है, फिर भी 4 विकेट लेके गया है। रियान पराग की बैटिंग को आप चाहे जो कह लो, रियान पराग एटीट्यूड को आप चाहे जो कह लो, रियान पराग के ओवर कॉन्फिडेंस को चाहे आप जो कह लो, कैप्टनसी को आप बुरा नहीं कह सकते। नहीं कह सकते।
कैप्टेंसी वाज गुड, ऑन पॉइंट, लाने को वो किसी और बॉलर को भी ला सकता था। क्योंकि नांद्रे बर्गर था उसके पास। हाँ। इनके पास नांद्रे बर्गर था, उसकी जगह फिर ये तुषार देशपांडे को लेके आया। जब लेके आया मैंने कहा हार गए। फिर जैसे पहली बॉल हुई मैंने कहा ठीक है तुक्का लग गया। हाँ। दूसरी बॉल हुई मैंने कहा बुमराह। कुलदीप यादव रिव्यू ले हाँ। और उसमें रोहित शर्मा इन्वॉल्व ना हो ही नहीं सकता। क्या उसको बेवकूफ बनाया रोहित शर्मा ने? बेवकूफ क्या बनाया, बेसिक ऐसा है कि मैच के बाद कह रहा है कुलदीप यादव रिव्यू लेने के लिए मारा जाता है। तो मैंने कहा ले भाई तू रिव्यू ले ले। और रोहित शर्मा पे ऑरेंज कैप रेयर साइड, मुझे नहीं याद है 18-19 साल का आईपीएल हो गया मैंने रोहित शर्मा पे ऑरेंज कैप कब देखी है। आज अच्छा लगा कि भाई अपना रोहित शर्मा ऑरेंज कैप में है, सूट करती है उसके ऊपर, सूट करती है उसके ऊपर। सही बात है। तुम्हें क्या लगता है पिच ट्रिकी थी? क्योंकि उसी पिच पे फिर समीर रिजवी ने मारा है। पिच ट्रिकी थी मान सकता हूँ मैं, उतना पेस नहीं था, 22 पेस थी, बट इतनी भी ट्रिकी नहीं थी कि 180 पास स्कोर ना हो। स्टार्टिंग में एमआई की भी विकेट्स गिरी हैं, स्टार्टिंग में डीसी की भी विकेट गिरी थी। हाँ ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ही टीम का ऐसा हाल हुआ, दोनों का लेकिन हाँ लेकिन मेरा क्वेश्चन मेन दूसरा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज एमआई टैंक करी है? मुझे नहीं लगता। टैंक नहीं करी है? नहीं, मुझे लगा टैंक करी है। नहीं, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो पिच नहीं समझ पाए, पिच वो स्ट्रिक। और तुम इसमें डीसी के बॉलर्स को क्रेडिट नहीं दोगी? भाई पूरे आईपीएल के बेस्ट स्पिनर इन्हीं के पास है, अक्षर पटेल, अक्षर कुलदीप। हाँ। पर ये भी है एमआई में सूर्य कुमार यादव ने मारा, कुमार यादव ने मारा, रोहित ने मारा। हाँ। आज मतलब प्रॉपर स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये भी 180 तक जाएंगे। अरे पहले ओवर में लग रहा था जब आया। हाँ। ठीक है। रिकल्टन आया, उसने रैन बोल लिया कर ना तू। रैन बोल लिया कर, तेरे ताऊ का बेटा रैन बोल लिया कर। नहीं, वो आया, उसने पहले ओवर में 2 चौके मारे थे। 2 चौके पहले ओवर में मारे थे और लग रहा था कि अरे आज मजा आएगा, आज एमआई। हाँ, आज कोटला की पिच थी ना। अच्छा। कोटला की पिच पे हाई स्कोरिंग होता है। हाँ। कोटला की पिच ट्रिकी नहीं होती। हाँ। आज पता नहीं ये मुंबई, पता है क्या हुआ, मुझे लग रहा है डीसी वालों की बॉलिंग अच्छी है तो उन्होंने कहा बॉलिंग विकेट बना के दो भाई। हाँ। बैटिंग तो सबकी अच्छी है। हो सकता है ये भी। लेकिन एक और र्यूमर है। हाँ। र्यूमर ये चल रहा है कि हार्दिक पांड्या ने मिस किया है क्योंकि महिका ने कहा आज मत खेलो। ओहो, तभी। नहीं जोक्स अपार्ट, ही वाज नॉट वेल। तो कैप्टेंसी कौन कर रहा था फिर? सूर्या बाबू आज इम्पैक्ट प्लेयर नहीं खेल रहे थे। आज इम्पैक्ट प्लेयर नहीं खेल रोहित शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर था। अरे सच्ची। वो तो भला हो कार्बिन बॉश के लास्ट ओवर के 2 चौकों का रन थोड़ा सा रोहन 150 पे लग रहा था, लटक गए हैं। सही बात है। 152 पे लटक गए थे। क्या मतलब समझ ही नहीं आया, मतलब जितनी इनकी अच्छी बैटिंग रही है, जितने इनके पास अच्छे बैट्समैन हैं, इतनी जल्दी कोलैप्स कर जाएंगे ये सोचा नहीं था। तिलक आउट हो गया तो वो तो साथ के साथ ही जैसे पहला गिरा हार्डली शायद 2-3 बॉल के बाद वो आउट हो गया। लेकिन हाँ। छोड़ो, सब छोड़ दो। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। डीसी इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स दिस आईपीएल। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ टॉप 2 टॉप 3 में है। कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, मुकेश मैगरा है। भाई वो जो इम्प्रूव होके आया है मुकेश कुमार। लुंगी भी तो इसी में था। यू नो व्हाट्स द साइन ऑफ अ गुड बॉलिंग अटैक? बॉलिंग अटैक में कोई भी एक बॉलर 5 विकेट नहीं लेता। अच्छा, सबके पास एक 2 मिल बांट के सब लेते हैं। सारे बॉलर अच्छे हैं। हाँ। जहाँ पे एक 5 लेके और बाकी सब खाली सपोर्टिंग रोल है ना, वो बॉलिंग अटैक में एक आध बॉलर अच्छे हैं। मतलब सारे के बॉलिंग अटैक एक ही बॉलर पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन केएल राहुल की फॉर्म को क्या हो गया? कल मैं यहाँ बैठा चैलेंज ले रहा हूँ कि केएल राहुल भाई इंटेंट के साथ खेलेगा भाई। सारी उम्र क्या हो रहा है भाई खेल ही नहीं पा रहा। मेरा कट जा रहा है। नहीं, कटा तो मेरा है। कहाँ आ रही तो तू है। तेरी टीम आ रही है। मैंने तो पहले ही बोला था डीसी जीतेगी। और डीसी के साथ साथ मेरी आरआर जीत गई है। मैंने बोला था। क्या कह रही थी तू? 6-3 हो गया है। 6-3 इज द स्कोर। द स्कोर लाइन इज 6-5 बेबी। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। कल भी 2 मैच है, कल कवर कर लूंगी मैं। हाँ। He can do it once, he can do it twice. Sameer Rizvi is the real match winner. CSK lost a gem. CSK is known to show faith in players. Youngster लिया, faith नहीं show किया, youngster DC के पास गया, यंगस्टर ने कहा मैं हूँ यंगस्टर। भाई क्या चल रहा है? 90 रन क्या चल रहा है? पिछले 70 मार के गया था, इस बार में 90। उससे जब लास्ट सीजन एंड हुआ था तो हाफ सेंचुरी करके गया था। वहीं से पिक किया। जिस पिच पे रोहित शर्मा
सूर्य कुमार यादव, मिचेल सैंटनर, तिलक वर्मा, इनके शॉट्स नहीं लगे। वहां पे समीर रिजवी आया, मैच को वन साइडेड करके चला गया। क्या खेला है वो। आई गेस अराउंड 49 to 50 बॉल्स में आई गेस ही स्कोर्ड 90 रन। हाँ, और क्या, ऑलमोस्ट 170 180 का स्ट्राइक रेट। और क्या चाहिए। भाई जहाँ बल्ले से नहीं लग रही औरों के, वहाँ ये मारे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। रुक ही नहीं रहा, 7 चौके 7 छक्के। पर बेचारे की सेंचुरी रह गई। सेंचुरी रह गई, वो इसलिए रह गई ना, क्योंकि वो थाला को ट्रिब्यूट देना था फिर से आज। 7-4 7 सिक्सेस। बॉलिंग में बुमराह के 4 ओवर हटा दो, 16 ओवर। 16 ओवर में चेज करना था। हाँ। इन्होंने कर लिया 16, इन्होंने बहुत आराम से चेज कर लिया। इस बार तो जिंक्स भी तो हुआ है ना एमआई के साथ। हाँ, एमआई पहला मैच जीत गई, हाँ। तो अब डर का माहौल है। ये तो एक ही आदमी के ऊपर चली है, ये पूरी इनिंग ही, ये पूरा मैच ही सिर्फ समीर रिजवी के ऊपर था। बस मुझे खुद एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुंबई हारेगी यार। जैसे ही केएल राहुल आउट हुआ, मुझे लगा अब तो ये जीत गई, अब तो ये जीत गई। रिजवी तो मतलब पिछली बार भी आउट ऑफ सिलेबस था। हाँ। इस बार तो लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्या कि ये तो ये आउट ऑफ कोर्स ही आ गया। ये आउट ऑफ कोर्स ही आ गया। हाँ, ये हम पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग, हाँ। ये मेडिकल का क्वेश्चन आ गया। बस तो कल फिर डबल हेडर है, कल फिर तुझे 2 मैच मुझे बिठा के दिखाने पड़ेंगे। नॉट अगेन। लेकिन कल आरसीबी और सीएसके का भी मैच है। कल नहीं है, कल शाम में दूसरा मैच आरसीबी सीएसके का है। पहला मैच है एलएसजी एसआरएच। मैं तो उसी का होमवर्क करके आई थी सिर्फ। क्या? शिट। एलएसजी एसआरएच का नहीं, सीएसके आरसीबी का भी है। ओके, पहले फर्स्ट मैच का प्रीव्यू करते हैं। एलएसजी एसआरएच में एसआरएच। भाई एसआरएच, एलएसजी नहीं जाएगी तू? नहीं, क्यों? टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है। अभी तक स्कोर 6-5 है, तेरा 6 मेरा 5। हाँ मुझे मालूम है। कल 6-3 था, आज मैंने दोनों गेम ऑन द ट्रॉट जीते हैं। ओके, तो एसआरएच की टीम कोई चेंजेस नहीं नहीं? निकोलस पूरन भी इसी में है ना? निकोलस पूरन एलएसजी में है। अच्छा सॉरी, इसमें कौन है फिर बॉलर? शिवम, जयदेव उनादकत, शिवांग कुमार पिछली बार जिसने बहुत अच्छा किया था केकेआर के अगेंस्ट। हाँ तो नहीं, सेम टीम। और एलएसजी में आपके ऋषभ पंत है, आपका निकोलस पूरन है, आपका और कौन है? एडन मार्करम है, मिचेल मार्श है। हाँ, मिचेल मार्श अच्छा खेला था। नहीं, उसमें भी आई डोंट थिंक ज्यादा कोई चेंजेस होंगे। व्हाट डू यू थिंक? मेरा भी सेम ही है। एसआरएच और एलएसजी, चलो एलएसजी पहला मैच हारी, बट एलएसजी की जो बॉलिंग थी दैट रियली शोड अप। 27 for 4 अगेंस्ट डीसी। भाई साहब, अब इनका मयंक यादव बैठा ही है बेंच पे, अब इंजर्ड है कि आई डोंट नो कि उसको खिला नहीं रहे। उसके बाद आनरिक नोकिया किया, भाई साहब अच्छा खेला था। नोकिया 150 वाला आदमी है, वो कंसिस्टेंटली 150 पे है। आवेश खान को 11 में जगह नहीं मिल रही थी। इनकी पेस बैटरी इतनी ज्यादा सॉलिड है। मोहसिन खान ने पिछले मैच में आई थिंक 14 या 15 डॉट फॉल फेंकी थी अपने 4 ओवर्स में। कल मैच इसलिए मजा आएगी देखने में, एसआरएच की बैटिंग और एलएसजी की बॉलिंग। अगर इस पे 200-250 का स्कोर बन गया, वैसे दिन का मैच है, दिन का मैच आज तूने देखा, दिन के मैच में ज्यादा स्कोर होता नहीं है। मतलब अब वो मैं फालतू की बात करूंगा, क्रिस गेल ने 175 दिन के मैच में भी मारे थे, बट दिन के मैच में कंपैरेटिवली अंडर लाइट्स ज्यादा स्कोर होता है। बेसिक है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझा रहा हूँ। अंडर लाइट ज्यादा स्कोर होता है, डे मैचेस में कम स्कोर होता है। ओके, तेरे लिए फेवरेट? एसआरएच। मेरी भी एसआरएच ही है कल। हाँ, तो नहीं, आई नो एलएसजी को सपोर्ट करना है मैंने, बट एसआरएच यार, एसआरएच मेरी आरसीबी के बाद सेकंड फेवरेट मेरी एसआरएच। देखो, बतापी मुझे नए वर्ड समझ आया, सीखने को मिले हैं। तो तापी चाहे पिछले मैच में कर गया अभिषेक शर्मा, पर फिर भी आई एम स्टिल वॉचिंग। अच्छा, तेरा प्लेयर टू वॉच आउट मेरा अभी भी अभिषेक शर्मा ही है। और एलएसजी में मेरा पंत है। पंत को ओपनिंग करनी चाहिए? पंत को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। अगर तुमने कोई डिसीजन लिया है, हाँ। अगर लिया है कि टैक्टिकल ना हुआ तो, कि भाई सिर्फ 1 ऑड मैच के लिए मैंने लिया था कि उधर राइट आर्म बॉलर है, वो सब है, तो अगर तुमने डिसीजन लिया है, मेरे हिसाब से पंत को पूरे आईपीएल ओपनिंग करनी चाहिए। तुम्हारा प्लेयर टू वॉच आउट? मेरा प्लेयर टू वॉच आउट एसआरएच में आई वुड लाइक टू सी शिवांग कुमार। ओ, जो पिछले मैच में बहुत अच्छा किया था। चाइना मैन जो था उनका स्पिनर, चाइना मैन बोलते हैं उसको। ओके, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है रिस्ट, उसको चाइना मैन बोलते हैं। ओके, दैट इज अ टर्म डेराइव्ड फ्रॉम, आई एम नॉट गोना बोर यू गाइस। मैं नहीं करूंगा, बोर नहीं करूंगा। आई हैव बीन टोल्ड कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञान देता हूं। आई एम नॉट गोना बोर यू गाइस। मैं यहाँ एक वो लगा दूंगा, स्लाइड लगा दूंगा, तो you'll know why चाइना मैन। तो प्यार चाइना कमाल है। प्यार चाइना, अरे शौन कितने गंदे जोक। भाई तुझे पता है कि तेरे इस जोक से वीडियो की क्वालिटी 2000% नीचे गिर जाएगी।
इससे 2000 अप भी हो जाएगी। अच्छा तू ये कर, मैं इसको थंबनेल लगा दूंगा। हाँ, और मेरा LSG में प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है, आई वुड डेफिनेटली वांट टू सी ऋषभ पंत। हाँ कुछ तो करे। पंत आई वांट टू सी परफॉर्म, एंड फॉर मी VS आरएच है कल मेरी टीम। मैं तो ये भी देखना चाहती हूँ, मैं एक SRH जीते, बिल्कुल जीते। जैसे ही पिछले मैच में फिर से मिस्टर गोयनका ने उसको पकड़ा और उसको डांटा। LSG ने वीडियो डाली है क्लैरिफिकेशन की नॉट एवरीथिंग दैट यू सी फुल स्टोरी। ओह माय गॉड। तो PR चल रही है पूरी, सॉफ्ट PR है पूरी। पर KL राहुल को जो उसने किया है KL राहुल के साथ, भाई ही इज द मोस्ट हेटेड ओनर हाँ इन ऑल क्रिकेटिंग कम्युनिटी। मैं गोयनका को यहाँ कुछ भी बोल दूंगा, डिफेमेशन केस ही आएगा ज्यादा से ज्यादा गोयनका की तरफ से। चैनल बंद हो जाएगा। अरे मेरे 60 सब्सक्राइबर लेके जाओ तो मैं नया बना लूंगा। गाइस प्लीज सपोर्ट। चलो अब दूसरे मैच पे आते हैं। हाँ दूसरा है RCB वर्सेस CSK, एल क्लासिको, किंग वर्सेस थाला। कल मैच है डिफेंडिंग चैंपियंस। कल मेरे लिए अगर कोई गेस कर सकता है कमेंट्स में कि मेरी फेवरेट टीम कौन सी है और मेरे लिए कल कौन जीतेगा, तो मैं उसे 1 लाइक दे दूंगा। किस चीज पे लाइक दोगे तो? उसके कमेंट पे। तुम वो वैसे भी देते हो, तुम्हारे वीडियो पे कोई कमेंट करे सही साथ के साथ लाइक और कमेंट कर देते हो, तो अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज है। मुझे चाहिए सपोर्ट गाइस, सपोर्ट। कमिंग बैक RCB, ऑफ कोर्स आई एम सपोर्टिंग RCB। कल हम दोनों सेम टीम सपोर्ट कर रहे हैं, कल हमारी राइवलरी नहीं होगी, हमारी करके राइवलरी नहीं होगी। हाँ। हम दोनों एक एक कोने में बैठ के मैच देखेंगे कल। नहीं, क्या लगता है हाँ। कल धोनी हॉस्पिटल से बाहर निकल के आ जाएगा? अबे हॉस्पिटल में नहीं, वो थोड़ी इंजरी है, उसको हॉस्पिटल में न डाल दे उसको सीधा यार, अरे पागल। मतलब वो अपनी इंजरी वगैरह सब छोड़ छाड़ के क्या वो कल मैदान में दिखेगा? जिस हिसाब से उनके बॉलर्स उनके बॉलिंग कर रहे हैं, उनके फील्डर्स जिस हिसाब से फील्डिंग ड्रिल कर रहे हैं उस हिसाब से आई थिंक धोनी का आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। उनके ऊपर मुझे लग रहा है कि उस टीम में अब सुपरविजन नहीं है। पहले उनके यहाँ सारे पुराने थे तो सबको अपना रूल अपना सब पता था, सबका रूटीन था, 20 साल से वही चल रहा है। अब ये नए बच्चे आ गए उनके यहाँ। बट मुझे ये लगता है कि लास्ट टाइम मात्रे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ऋतुराज ने तो कुछ खास किया नहीं था। नहीं ऋतुराज मतलब वही खड़ा रहा, बस बेसिकली खड़ा ही रहा। के बाद धोनी अगर आ गया, धोनी कल नहीं आएंगे। अच्छा नहीं, धोनी ब्रेविस अभी कल नहीं खेलेंगे, उनको 2-3 मैचेस और लेंगे। जब आएंगे तो वो तुम्हें पता नहीं है, पूरा सोशल मीडिया हिल जाएगा। अच्छा अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट होने लगेगी। RCB में हमारे पास विराट कोहली, रजत पाटीदार भी है, और कौन है इसमें? अरे फिल सॉल्ट है, कृणाल पांड्या है, भुवनेश्वर कुमार है, सूर्य शर्मा है, जेकब डफी है। हाँ मतलब अच्छी टीम है, इनका तो कुछ नहीं चेंज होगा। इनकी अभी तक की बेस्ट प्लेइंग 11 है। बस वो हेजलवुड आ जाए तो थोड़ा सा वो रहेगा, बॉलर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अभी आई डोंट थिंक CSK शुड मेक एनी चेंजेस। प्रशांत वीर की जगह इनको, अगर प्रशांत वीर से आप बॉलिंग नहीं करा रहे हो, उनसे सिर्फ बैटिंग करा रहे हो और बैटिंग में भी वो नंबर 8 पे भेज रहे हो, तो उससे अच्छा जेमी वार्ड ने जब ये 100 नहीं पार कर पा रहा है तो जेमी वार्ड ने 30-35 मारे थे। तो ही कैन बैट, इज अ हैंडी बैट्समैन, बॉलर भी वो अच्छा है। प्रशांत वीर से बॉलिंग नहीं करा रहे हो तो गिव जेमी वार्टन अ चांस। उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर CSK मात्रे, क्योंकि पिछले मैच में वो चला था। लेट्स सी कि वो इस चीज को मेंटेन कर पाता है या नहीं कर। और RCB में तो एक ही प्लेयर टू वॉच आउट, उसके अलावा कौन ही है तुम्हारा? मेरा CSK में मेरे लिए सरफू तुम्हारा ये सरफू मेरी जान। जस्टिस फॉर सरफू। हाँ। सरफराज खान। हाँ। आई वांट कि सरफराज खान स्कोर रन्स। RCB में मेरे लिए है टीम डेविड। अभी तक बैटिंग करनी नहीं है, टीम डेविड की बैटिंग है। और टीम डेविड दिखाए टीम डेविड है क्या। हाँ। तो दोनों की टीम RCB है। कल RCB जीतेगी। ई साला एवरी साला कप नम दे मारिया मेरे। कोई बात नहीं, इतनी जोर की, बहुत जोर की मारी, दौड़ तो करो। पहले मारना नहीं है मेरे को, फिर मारे